Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we have started the unit history, that is unit number 4, और आज मैं lecture number 1 इसका deliver करूँगी. Introduction मैं already आपको इसका करवा चुकी हूँ. So let's get started. My dear students, in this lecture the students will be able to define history and they will also be able to identify early settlements and in their area. So my dear students, आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो हिस्ट्री किस चीज़ को कहते हैं उसको डिफाइन कर सकेंगे. इसके अलावा जो अर्ली सेटलमेंट्स थी मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, किस तरीके से लोगों ने एक जगह जाके आबाद हुए, आबादकारियाँ की, हम इस बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद एन एक्टिविटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी. एक स्टोरी से हम इसका आगाज़ करते हैं. आपको इस लेक्चर की बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगी जैसे जैसे मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हज़ारों साल पहले लोग जो थे वो एक जगह सेटल नहीं होते थे, बल्कि वो दे वर यूज्ड टू कीप ऑन मूविंग, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते रहते थे. इस तरह के लोगों को हम नोमैड कहते हैं. ठीक है, यानी कि ये लोग हैं, ये नोमैड हैं, नोमैडिक पीपल हैं. इनका कोई एक जगह पे घर नहीं होता था, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे. हर दफ़ा जहाँ से लगता था इनको कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, ये वहाँ से अपनी चीज़ें इकट्ठी करते थे, अपने जानवर इकट्ठे करते थे और ये किसी और तरफ चल पड़ते थे. वक्त के साथ साथ लोगों ने क्या सोचा कि हमें किसी एक जगह जो है वो जाकर आबाद होना चाहिए. तो आबादी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरिया के किनारे जो है वो पड़ाव डाला. और दरिया जो है वो एक आइडियल लोकेशन है कहीं पे भी रहने के लिए. क्यों? क्योंकि दरिया जो है आपको पानी फराहम करता है, इससे आप मछली पकड़कर खुराक जो है वो हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जब इन लोगों को ये पता चला कि हम जो है वो फसल भी बो सकते हैं, यानी कि कल्टीवेशन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जब इनको नॉलेज हुआ तो इन्होंने अपनी फसलें जो हैं वो लगानी शुरू की और इस तरह से इन्होंने अनाज उगाया और अपना पेट पाला. और फिर जो है इस तरह से एक सिविलाइजेशन जो है वो तख्लीक में आई. यानी कि इससे पहले लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह दर बदर घूम रहे थे, लेकिन नोमैड पीपल थे. लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब वो एक जगह आबाद हो गए तो उन्होंने प्रॉपर हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने शुरू किए, उन्होंने फसलें उगाई, इसके अलावा उन्होंने जानवर पाले, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और इस तरीके से ये सिविलाइजेशन जो है वो आप देखें कि नीचे से ऊपर जो है ये डेवलप होती गई. और आज आप जो है प्रॉपर सिविलाइज्ड लोग हैं जो मॉडर्न दुनिया में रह रहे हैं. तो ये सफर जो है ये इतना पहले से शुरू हुआ था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि नोमैडिक लाइफ अब नहीं है. आजकल भी लोग जो हैं वो नोमैडिक लाइफ गुजारते हैं. अगर कभी आपको सहराओं में या आपका कभी कश्मीर की तरफ जाना हो, मैं खुद गई थी और मैंने पर्सनली नोमैडिक पीपल को देखा. एक छोटे छोटे से ट्राइब्स थे जो कि एक जगह नहीं ठहरते. जब बर्फ पड़ जाती है तो वो पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, जब गर्मी आ जाती है तो ये वापस जो है ऊपर पहाड़ों पर चले जाते हैं. तो ये एक नोमैडिक जो है वो लाइफ गुजारते हैं, एक जगह सेटल डाउन नहीं होते. तो ये दीज आर द प्रेजेंट नोमैड्स एंड दीज आर द अर्ली नोमैड्स. सो आपको दोनों के अंदर जो है वो फर्क नजर आ रहा है. वो फर्क क्या है कि वो बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं है. आप देख सकते हैं कि प्रॉपर लिबास नहीं है इनके तन पे, यहां तक कि आग भी वो किस तरीके से जला रहे हैं. आजकल के जो नोमैड्स हैं दे आर स्टिल पहले से मॉडर्न है. आप देख सकते हैं कि कपड़े इनको पहनने की तमीज है और इस तरीके से इनकी प्रॉपर लैंग्वेज है. तो इस तरीके से इनको जो है ये जो है फर्क है पुराने नोमैड्स में और नए नोमैड्स में. Okay, my dear students, now let's quickly refresh the knowledge. Quickly tell me, list some facilities that you enjoy today, whereas the people in the past were not aware of them. So, my dear students, past और present के बारे में आप अभी नहीं पढ़ रहे, बल्कि बहुत पहले से क्लास 1 से जो है आपको past और present के बारे में, बल्कि मैंने खुद भी बच्चों को पढ़ाया है. तो past और present में किस तरीके से फ़र्क है, आप क्या महसूस करते हैं कि कौन सी फैसिलिटीज़ आप आजकल एंजॉय कर रहे हैं जो आपके नाना दादा जो हैं उनके ज़माने में नहीं थे. क्विकली पॉज द वीडियो एंड टेल मी. वेरी गुड. पुराने ज़माने में प्रॉपर गाड़ियां नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे. तो आप देखिए कि वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती जा रही है. इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिविलाइज्ड जो है होता जा रहा है. Okay, my dear students, now let's start the reading. You have to open page number 47 in your social study 4 box. I hope everybody has opened the page. So my dear students, हम start करते हैं reading. So first of all, put your fingers where I will read. The beginning of civilization. History.
द वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज फ्रॉम द इंक्वायरी. History is the branch of knowledge that records and explains past events. So my dear students, basically history जो है इसका मतलब है इंक्वायरी करना, सवालात करना. और अब जो हिस्ट्री है उसको बेसिकली मतलब ये है कि आप पुराने ज़माने के जो रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट इवेंट्स के, गुजरे हुए इवेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको जब आप महफूज कर लेते हैं और उनसे आप किसी किस्म की इंक्वायरी करते हैं या उनके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, देन दैट is called the branch of history. Okay, so इसको हम कहते हैं हिस्ट्री, यानी कि गुजरी हुई चीजों का रिकॉर्ड. Early settlements of ancient civilization. Many civilizations existed in the past. The three major ancient civilizations of the world were Mesopotamian civilization, Egyptian civilization and Indus Valley civilization. So my dear students, आबादकारियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो सबसे अर्ली, सबसे पुरानी civilizations हैं और आबादकारियाँ हैं, वो Mesopotamian सबसे पुरानी थी, फिर Egyptian and then came the Indus Valley civilization. इनको वक्त के साथ साथ जो है हम हर लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे. These civilizations were settled on different rivers. So my dear students, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टोरी में समझाया था कि ये जो सिविलाइजेशंस हैं ये दरिया के किनारे हमेशा आबाद होती थी, तो ये तीनों सिविलाइजेशंस भी दरिया के किनारे, मुख्तलिफ दरिया हैं जिनका मैं अभी आपको मैप में भी दिखाऊंगी, ये उनके इर्द गिर्द जो है आबाद हुई थी. Mesopotamian civilization was located in the fertile valley between the two rivers Tigris and Euphrates. The civilization existed from 5000 BC to 1400 BC. The traces of this civilization are presently located in the area of Iraq, Kuwait, Turkey, and Syria. Egyptian civilization was developed along the river Nile. The civilization existed from 3000 BC to 400 BC. So, my dear students, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं. ये दो दरियाओं के दरमियान में आबाद हुई थी सिविलाइजेशन. इसको मेसोपोटामियन इसीलिए कहा जाता है, यानी कि बिटवीन टू रिवर्स. मेसोपोटा मींस बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि दो दरियाओं के दरमियान में. इसका नाम भी उसी से जो है अखज किया गया है. और ये 5000 बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है यानी कि क्रिश्चियनिटी से भी पहले की बात है. ये 5000 साल पहले क्रिश्चियनिटी से ये आबाद हुई थी और 1400 साल तक जो है ये बिफोर क्रिश्चियनिटी जो है ये उस वक्त तक इसका टाइम एरा था. और इसके अलावा आजकल जो इसके आसार मिलते हैं वो प्रेजेंट इराक, कुवैत, टर्की और सीरिया में इनके कुछ आसारात जो है वो हमें मिलते हैं. देन कम्स द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि 3500 बिफोर क्राइस्ट जो है आबाद हुई थी और फिर ये 400 साल बिफोर क्राइस्ट जो है तब तक जो है ये आबाद रही थी. ये इसका टाइम पीरियड है. एंड इट वाज डेवलप्ड अलोंग रिवर नाइल. ये रिवर नाइल जो है इजिप्ट के पास जो है ये उसके गिर्द जो है ये आबाद हुई थी. सिविलाइजेशन मीन्स द सोसाइटी, कल्चर एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि किसी भी सोसाइटी का बनना, कल्चर्स का बनना, इसके अलावा लोगों का रहने का, रहन सहन का जो एक खास तरीका है एक मखसूस एरिया का, उसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं. Egyptian civilization was developed along, we have done this. Indus Valley civilization was located near the river Indus. This civilization existed 3800 BC to 1300 BC. The traces of this civilization can be seen in the provinces of Pakistan, Sindh and Punjab. So my dear students, हमारे पाकिस्तान में भी एक civilization आबाद थी जो कि earliest civilizations में से एक है, which is Indus Valley civilization. ये river Indus के किनारे आबाद हुई थी और इसका टाइम पीरियड था 3800 BC से लेके 1300 BC. तो ये भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है और ये आपको पाकिस्तान के इलाकों में, सिंध में और पंजाब में जो है वो देखने को मिलती है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के इलाकों में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप आई एम टॉकिंग अबाउट. ये आपकी बुक में भी दिया गया है. इसको क्विकली जो है गौर से देखें तो हम जरा रिवर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये की जो है इसको देखें. रिवर टिग्रिस जो है वो आपको पर्पल कलर से नजर आ रहा है. यूफ्रेट्स जो है ये रेड से, इंडस इन ऑरेंज कलर एंड नाइल इज ऑल्सो इन रेड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले टिग्रिस और यूफ्रेट्स को हम ढूंढते हैं. यूफ्रेट्स और टिग्रिस ये हैं और इनके दरमियान में यहाँ जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है आबाद हुई थी. देन कम्स द इंडस रिवर. दिस इज द इंडस रिवर और इसके किनारे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो आबाद हुई थी.
देन कम्स द रिवर नाइल, ये इजिप्ट के इलाके में मौजूद है और इसके गिर्द ही एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो आबाद हुई थी इस तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप जिसमें आप जो है तीनों सिविलाइजेशंस को लोकेट कर सकते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट रिवर्स जो है ये अभी भी मौजूद है रिवर्स, और इनके किनारे पे ये तीनों सिविलाइजेशन जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन से आबाद हुई थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप सिविलाइजेशंस को भी देख सकते हैं। सो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के पास जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। हियर इज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन नियर नाइल एंड हियर इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नियर रिवर इंडस। ये भी मैप आपकी बुक में दिया गया है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज हिस्ट्री? बेसिकली हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड ऑफ पास्ट है, इंक्वायरी है ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसके अलावा सेटलमेंट हम किसको कहते हैं? सेटलमेंट जो है जब आप किसी एक मखसूस जगह पे जाकर अपने घर तामीर कर लेते हैं, वहां फसलें लगाते हैं और वहां पर आप अपनी एक सिविलाइजेशन बना लेते हैं वहां के मखसूस लोगों की, दैट इज कॉल्ड अ सेटलमेंट। सो अ प्लेस टिपिकली वन दैट हैज hitherto been uninhabited where people establish a community. So my dear students, एक ऐसी जगह जहां पहले कोई आबाद नहीं था, वो जगह गैर आबाद थी और फिर लोग आके वहां रहना शुरू कर दें और उसको आबाद करें, तो दैट इज अ सेटलमेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक सिविलाइजेशन जो है उसके कौन कौन से पिलर्स होते हैं, इनको हम वन बाय वन हर सिविलाइजेशन के साथ भी डिस्कस करेंगे। दैट इज गवर्नमेंट, रिलीजन, सोशल क्लासेस, राइटिंग, कल्चर, जॉब स्पेशलाइजेशन एंड सिटीज। ये तमाम मिलके जो है एक सिविलाइजेशन बनाते हैं। सो दीज आर द पिलर्स और द की फीचर्स ऑफ अ सिविलाइजेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये उसके कुछ आसार हैं। दीज आर द आफ्टर सम remains of Egyptian civilization. Sorry, this is the Indus civilization. And these are the remains of Egyptian civilization, the Great Pyramids. So my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. Write down your name and your roll number and then start working. What is history? History हम किसे कहते हैं? You can take help from the book. Name 3 major ancient civilizations of the world. You have read about 3 major civilizations of the world. Locate them on the map near the rivers. They were located once. Write the name of the rivers with the civilization in the given space below the map. So my dear students, आपको सबसे पहले जो तीनों civilizations हैं उनको इस मैप में ढूंढना है, here, here and here. और उसके बाद इसी मैप के नीचे जो स्पेस आपको वर्कशीट में दी गई है, आपने रिवर के साथ कौन सी आबादकारी वहां पर मौजूद थी, कौन सी सिविलाइजेशन थी, आपने उसका नाम लिखना है. पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has done it. So now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do project number 1. Make a booklet named My Book of the Beginning of Civilization. Draw pictures related to the lifestyle of any civilization you like and complete your booklet. So my dear students, किसी भी एक civilization का या multiple civilizations का आप search करके pictures collect करके अपनी scrapbook में लगा के एक छोटी सी historical booklet जो है वो बना सकते हैं of early civilizations. So किस किस्म के खिलौने होते थे उनके, किस किस्म के घर होते थे, किस किस्म के बर्तन होते थे, आप इस तरीके से जो है वो पिक्चर्स को कलेक्ट करके आप एक जो बुकलेट है वो इससे बना सकते हैं. So this will be your homework, and in your homework you will do MCQ number 1 and MCQ number 2. Present day Indus Valley civilization is located in Pakistan. The civilization located near the river Tigris was Mesopotamia. And my dear students, you will also do the question number from section B. What is civilization? You will do the question in your book. Take help from the book. So my dear students, this is it for today. Now let's quickly wrap up the lesson. आज हमने history के बारे में पढ़ा. The record and study of past events are called history. And the major ancient civilizations of the world are Mesopotamian civilization, Egyptian civilization and Indus Valley civilization. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.